हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लसूड़ा अवोटा की, जिसको आप ऑफिस वगैरह में बहुत आसानी से इसको रख सकते हैं। और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बस इस प्लांट को एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं और ऑफिस वगैरह में बोनसाई बना के रख सकते हैं, जिससे आपके ऑफिस का लुक बिल्कुल अलग होगा। तो फ्रेंड, आज बात करते हैं कलसूड़ा अवोटा की। अगर आप बोनसाई बनाएं या इसको झाड़ जैसा घना बनाएं, बुसी टाइप का, एक बुके टाइप का होता है, तो छोटा सा भी जो कलसूड़ा अवोटा होता है, मिनी कलसूड़ा अवोटा, इसको भी आप टेबल टॉप पे रख सकते हैं ऑफिस वगैरह में, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए आप इस प्लांट को अगर घर में लगा रहे हैं तो घर में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप इसको ऑफिस में लगाना चाहें तो ये ऑफिस में भी आसानी से ग्रो होता है। आप इसको पानी का स्प्रे करते रहें, क्योंकि इसकी पत्तियों में पहले से ही बहुत पानी होता है। तो आप अगर इस प्लांट में पानी डालेंगे तो ओवर वाटरिंग होके ये प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब सैकुलेंट प्लांट होते हैं। इन प्लांट को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ज़्यादा मिट्टी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इनको छोटे छोटे पोट में छोटी छोटी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो होता है। आपके पास एक रूटिंग हार्मोन्स हो। रूटिंग हार्मोन्स इसलिए होता है कि ये प्लांट ना जेल होता है इसकी कटिंग में। आप जब भी इस प्लांट को अगर बिगर रूटिंग हॉर्मोन्स के आपने ग्रो कर दिया, तो ये प्लांट में पहले से जेल होता है और वो जेल करके ये सड़ना शुरू हो जाता है और प्लांट जो कटिंग होती है वो ग्रो हो नहीं पाती अच्छे से। आप रूटिंग हॉर्मोन्स ले लीजिए। आपके पास एनपीके हो, एनपीके आपके पास कोई भी हो, 19-19, 20-20 जो भी हो, आप एनपीके ले लीजिए। क्योंकि ग्रीनरी के लिए आपको एनपीके 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के बीच बीच में आपको 15-20 दिन में एक बार डालना पड़ेगा। तो दो चीज़ें मैंने बताई आपको, आपके कलसूड़ा अवोटा को ग्रीन रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। तो फ्रेंड, अगर ये सब चीज़ें आपने कर ली और आपका प्लांट फिर भी ख़राब हो रहा है, तो आप सीवीड लीजिए। सीवीड एक ऐसा जो समुद्री जहाज वगैरह से बनता है। देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, मेरे यहाँ सागरिका का ये सीवीड मिल रहा है, तो मैंने ये लिया है। इससे क्या होता है कि प्लांट को और जो पोषण चाहिए, एक्स्ट्रा पोषण चाहिए, वो इस सीवीड से मिल जाता है। इसलिए प्लांट हमेशा हेल्दी रहता है। अगर आपके पास सीवीड ना मिले तो आप एलोवेरा ले लीजिए। एलोवेरा जो होता है अपना नेचुरल एलोवेरा जो प्लांट होता है, उसकी एक पत्ती काट के बारीक बारीक काट के या मिक्सी में पीस के आप इसको भी पानी में घोल के आप डाल सकते हैं। लेकिन इसको जब भी डाल लें, अगर आप ऑफिस वगैरह या घर के अंदर रखा है तो छान के डाल लें, क्योंकि फंगस लगने का डर होता है। जो छिलके वगैरह अगर काफ़ी दिन पड़े रहते हैं ना, तो फिर फंगस लग जाती है। तो ऐसे आप कलसूड़ा अवोटा को आसानी से अपने गार्डन में घर में ग्रो कर सकती है। अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी फ्रेंड, अगर आपके पास पहले से लगा है, देखिए मैं दिखाती हूँ कि मेरी ये मिट्टी कितनी भुरभुरी मैंने बनाई हुई है और मिट्टी में हमेशा नमी रहे। अगर प्लांट पहले से लगा है तो आप 15-20 दिन में इनको गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट या लीव मोड या लीव कंपोस्ट और कुछ नीम की खली एक मुट्ठी मिला के आप एक खाद बना के इसमें डाल सकते हैं। बीच बीच में आप इसको धूप दिखाइए। 1-2 घंटे की धूप इस प्लांट को ज़रूरी है, अगर दिखा सकते हैं। नहीं तो आप खिड़की की साइड में भी रख सकते हैं, अगर घर के अंदर या ऑफिस के अंदर रख रहे हैं तो फ्रेंड, ये तो हो गई आपके प्लांट की जो देख रेख कैसे करना है। अब आप किस में लगा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पोट में लगा सकते हैं, छोटी सी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो है ये प्लांट। तो देखिए, मैंने ये छोटी छोटी कटिंग काट के एक छोटे से पोट में लगाई और आपके सामने ही मैं इसका रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। तो ऐसे आप छोटे छोटे पोट में लगा के आसानी से बच्चों के जो स्टडी टेबल है उस पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसकी कटिंग लेनी कैसी है, तो देखिए अब मैं कटिंग बताती हूँ। कटिंग हमेशा आप इसकी चाहे छोटी काट लीजिए चाहे बड़ी काट लीजिए, लेकिन नोड एरिया की लीजिए। नोड एरिया जो होता है वो उठे हुए भाग को नोड एरिया बोलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको।
हमने कटिंग ले ली है। अब हम इस कटिंग को अलग करते हैं, काफ़ी सारी कटिंग थी इसमें, तो ऐसे हम जो बारीक बारीक कटिंग है उनको अलग कर दें। और जो पत्तियां आपको तोड़नी है तो इसको घुमा के तोड़ें इनकी, क्योंकि इनकी पत्तियों को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारे प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं इससे। हर पत्ती में एक प्लांट ग्रो होगा। तो फ्रेंड ऐसे पत्तियां हटाइए, पहले नीचे से पत्तियां हटा के फिर इसको ग्रो कीजिए। इसमें जेल भरा होता है, तो आप जिस दिन कटिंग काटे उस दिन इस प्लांट को बिल्कुल ग्रो ना करें, क्योंकि इसमें जेल के कारण ये प्लांट जल्दी सी ग्रो नहीं होता। एक दिन इसको छाया में रख दें, उसके बाद में आप ये नोड एरिया देखिए, नोड एरिया के पास से कटिंग करके 2 नोड एरिया आप मिट्टी में दबा दें, जिससे ये प्लांट आसानी से ग्रो होगा। और रूटिंग हार्मोन्स डाल के या रूटिंग हार्मोन्स इनमें लगा के आप ग्रो कीजिए। अब बात करते हैं मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी ये अगर सैकुलेंट प्लांट है तो हमें सैंड भी चाहिए, सैंडी मिट्टी चाहिए और वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। तो फ्रेंड मिट्टी में हमें लेना है, इसमें 1 भाग मिट्टी लेनी है, 1 भाग हमें सैंड लेना है और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट ले लेनी है। गोबर की गली खाद हो आप वो भी ले सकते हैं। ये सैंड लिया है, ये मिट्टी ली है जो गार्डन की मिट्टी है। तो आपने तीनों भाग बराबर बराबर ले लेना है। 1 या 2 चम्मच आप राख डाल दें, आपके पास लकड़ी की राख हो चाहे कंडे की राख हो, 1 चम्मच फंगिसाइड डाल दें, तो ये आपकी मिट्टी तैयार हो गई है। अब आप इसमें ग्रो कर लीजिए। और आप अगर पत्तियां ग्रो कर रहे हैं तो आप रूटिंग हार्मोन्स पानी में डिप करके, पानी में घोल के इनमें डाल दीजिए। देखिए मैंने सब में रूटिंग हार्मोन्स घोल के पानी में और तब डाला है। और इनकी रूट में भी जब मैंने इनकी कटिंग लगाई थी तो इनकी टहनियों में भी मैंने रूटिंग हार्मोन्स लगाया। इससे ये मैं इनका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी कि देखिए मेरी कितनी अच्छे से ये ग्रो हुई है कलचूड़ा अवोटा की कटिंग, क्योंकि इनमें जेल होता है ना, तो जेल के कारण ये प्लांट जल्दी से ग्रो नहीं हो पाता है। और देखिए जहाँ से मैंने कटिंग काटी थी वहाँ से भी नई नई लीव आ गई हैं और नई टहनियाँ अब यहाँ से भी शुरू हो जाएगी। और जो मैंने कटिंग आपके साथ गमलों में शेयर की थी, लगाई थी, देखिए इनमें भी नई नई पत्तियाँ आ गई है। तो फ्रेंड ऐसे आप ढेर सारे प्लांट फ्री में ही ग्रो कर सकते हैं। हाँ, एक बार आपको कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, नहीं मिले तो आप नर्सरी से एक बार खरीद लीजिए। उसके बाद में आपके प्लांट अगर इस तरीके से आप ग्रो करेंगे तो आपके ढेर सारे प्लांट आपके फ्री में ही ग्रो हो जाएंगे और आपको बार बार नर्सरी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होता है, इसको ज़्यादा झंझट देखभाल की जरूरत नहीं होती। सैकुलेंट प्लांट ऐसे होते हैं जिनको देखभाल की जरूरत नहीं होती। तो फ्रेंड ऐसे ढेर सारे प्लांट आप अपने गार्डन में या घर में लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से मेरा हेल्दी कलसूड़ा अवोटा चल रहा है। और इसको जेड प्लांट भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो फ्रेंड ऐसे आप इनको लगाइए और बोनसाई बनाइए। देखिए मैंने जेड प्लांट की कितने सारे कटिंग लगा लगा के इनको मैंने सजाया हुआ है। तो ऐसे आप ऑफिस वगैरह में या घर में बालकोनी में ऐसे लगा सकते हैं। जेड प्लांट हो चाहे कलसूड़ा अवोटा हो, इसकी एक ही वैरायटी है, एक ही है। ये सब सेकुलेंट प्लांट ही होते हैं, तो इनका तरीका एक ही है। आप इनको इस तरीके से लगाइए। और मैंने तो बहुत सारे जेड प्लांट लगाए हुए हैं फ्रेंड। कलसूड़ा अवोटा भी मेरे काफ़ी सारे बन गए हैं अभी। ये देखिए जेड प्लांट मैंने कितने सारे लगाए हुए हैं और ये मेरे धूप में रखे हुए हैं, फिर भी ये इतने अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और ढेर सारे प्लांट आप फ्री में ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने ही घर में। छोटे छोटे पोट में लगा के इनको सजाइए, लगाइए और ग्रीनरी अपने घर की और गार्डन की। देखिए मैंने ये एक मिनी वाला एक कटिंग काट के मैंने इसमें भी ग्रो कर दी थी और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं।